लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम, सीधा पीसी पे बात करते हैं। तो हम एक 30,000 रुपये का पीसी बिल्ड करने वाले हैं, 30,000 रुपीज़ का, विच इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट पीसी बिल्ड। मॉनिटर सब कुछ इंक्लूडेड होगा इसमें। एंड इसमें कर क्या सकते हो आप 1080p लेवल का वीडियो एडिटिंग, हैवी वाला, कोई भी सॉफ्टवेयर पे, डाविंची रिजॉल्व, प्रीमियर प्रो, शॉर्टकट, सोनी वेगस, किसी पे भी 1080p H.264 कोडेक्स होने दो या कोई और, डजंट मैटर। दूसरा 1080p लेवल का लो टू मीडियम ई स्पोर्ट टाइटल्स खेल सकते हो, AAA टाइटल्स मोस्टली खेल सकते हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉलेज का काम। कॉलेज में एंड्रॉइड स्टूडियो चला सकते हो, एंड्रॉइड स्टूडियो नो इश्यूज़ चला सकते हो। कोडिंग कर सकते हो कोई भी लैंग्वेज में एंड कोई भी कोड इंटरप्रेटर यूज़ करके, VS कोड, एक्लिप्स, एनाकोंडा, कुछ भी, पाइचाम भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। मल्टीपल VMs 3 से 4 नो इश्यूज़, कंटिन्यूसली बाय यूजिंग VMware या VirtualBox चला सकते हो। स्मॉल LLMs लोकली रन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ब्लेंडर रन कर सकते हो, छोटे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो कॉलेज लेवल के, नो प्रॉब्लम। फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी चला लो, फोटोशॉप किसी भी हद तक यूज़ कर लो, नो इश्यूज एट ऑल। चलो बिल्ड पे आते हैं अभी। प्रोसेसर रहेगा इसमें Ryzen 5 5500 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर। 6800 में इससे बेटर कोई प्रोसेसर नहीं, 6 कोर वाला। 4 कोर्स का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा 2025 में, बिल्कुल नहीं। मिनिमम 6 कोर्स होना चाहिए एंड 6 कोर्स और 16 GB रैम होना चाहिए। या मदरबोर्ड बेसिक मदरबोर्ड रहेगा इसमें, CPU ओवरक्लॉकिंग नहीं होगा, रैम ओवरक्लॉक कर सकते हो। 4,000 रुपये में यू गेटिंग एन ASUS प्राइम A520M मदरबोर्ड। ओके, 2 रैम स्टिक रहेंगे इसमें। हाँ, अभी यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल होगा। EVM Elite 16 GB DDR4 वाला रैम रहेगा, 3200 MHz वाला नहीं। लोग बोलेंगे नहीं, वाई नॉट। सी, कुछ लोग जो PC बिल्ड कम्युनिटी में है वो सजेस्ट करेंगे G-Skill, रिपजॉस, कॉर्सेर, क्रूशियल। बट EVM चल रहा है, कंपनी 4-5 साल से चल रहा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं देखता हूँ उनको। एंड अच्छा कंपनी है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, नो इश्यूज एट ऑल। एंड वाई सिंगल चैनल जब Ryzen प्रोसेसर यूज़ कर रहा है? इट्स बिकॉज भाई मदरबोर्ड में सिर्फ 2 स्लॉट हैं एंड वी आर लिविंग इन 2025 एंड कुछ महीनों में विल बी इन 2026। 16 GB इज़ बेयर मिनिमम एंड थोड़ा फ्यूचर प्रूफ करने के लिए विल ऐड अनदर स्टिक ऑफ 16 GB, तो 32 GB हो जाएगा, जिससे थोड़ा और आगे चलेगा भाई PC। तो एक स्लॉट तो खाली होना चाहिए। डुअल चैनल के परफॉर्मेंस के नाम पे भाई मैं 2 स्लॉट्स के 2 रैम ख़राब कर दूँ उनको बेच के, फिर वो झंझट क्यों? तो 16 GB एक स्लॉट में आ जाएगा, दूसरा 16 GB जब अपग्रेड करना है लगा लो। 16 GB का रैम ये PC बिल्ड में। क्रूशियल का Gen 4 SSD, ओके, Gen 4 फॉर 2700 रुपीज़ 480 GB मिल रहा है, लगा लो। NVMe SSD, ओके, Gen 4, ओके। बेसिक एयर फ्लो के लिए फैंस चाहिए, ओके, एक इनफ्लो एंड एक आउटफ्लो के लिए। एक फ़ैन हवा अंदर लेगा, एक फ़ैन हवा बाहर देगा, ओके। तो उस चीज़ के लिए 170 में यू गेट दिस 2 फैंस, PC में लगा लो। हाँ, बात आती है पावर सप्लाई पे। नाउ कुछ लोग बोलेंगे भाई पावर सप्लाई पे चीप आउट क्यों किया? भाई बजट देखो, इन कंपोनेंट्स देख के बात करो, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे हम कोई सर्टिफिकेशन वाला पावर सप्लाई लेंगे, परफॉर्मेंस बहुत गंदा डाउनग्रेड होगा, क्योंकि पार्ट्स ही भाई बहुत पुराने वाले लेने पड़ेंगे, काम नहीं है, इट्स नॉट वर्थ इट, काम का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिलहाल जो भी मैं कंपोनेंट्स सजेस्ट कर रहा हूँ, ये एक ऐसा टाइप ऑफ PC बिल्ड है, इसको ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं भाई। लाइक बना के रख लो, 5 साल यूज़ कर लो, फिर कम्प्लीटली नया PC बना लो, या लैपटॉप ले लो, या मैक ले लो, जो लेना ले लो एंड सेल दिस। ये जितना अपग्रेड होना चाहिए उतना उसके हिसाब से मैंने किया है और कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक यू कांट डू इट। हाँ, ऑब्वियसली इस पर आप Ryzen 7 लगा लो मदरबोर्ड पे, इट्स पॉसिबल, बट आई वुड नॉट रिकमेंडेड, बट इट्स पॉसिबल। 32 GB रैम कर लो, इसको अपग्रेड कर लो, इट्स मच बेटर देन वो i7 4th जनरेशन 5th जनरेशन वाले बिल्ड्स जो प्री बिल्ड मिलता है अमेजोन पे, एंड वो Celeron प्रोसेसर वाले बिल्ड्स है, तो ये बेटर है। तो उन सब चीज़ों को कंसिडर करके ये वाला PSU। मॉनिटर भाई
21.5 इंच IPS वाला मॉनिटर मिल रहा है, IPS 1080p, ओके, 99% sRGB, 100 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, ओके, 100 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट फॉर 5400 रुपीज़। कार्ट में डाल दिया। एंटी स्पोर्ट्स का बेसिक कीबोर्ड एंड माउस, गेमिंग वाला है, मेम्ब्रेन है, काम चला हुआ, चल जाएगा, कोई मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है ये। अंधेरे में लाइट बंद करके टाइप करो, कीज़ दिखेंगे। 5 बटन 6 बटन वाला ये माउस है, मैक्रो सेट कर सकते हो, इट्स मोर देन इनफ। लैपटॉप कीबोर्ड से तो बेटर ही है सस्ते वालों से। एक ब्लूटूथ और वाईफाई का कॉम्बिनेशन वाला अडेप्टर विच इज़ अ मस्ट। लाइक मोस्टली लाइक लोग क्या करते हैं, कंप्लीट पीसी बिल्ड के नाम पे भाई सिर्फ मॉनिटर दे देते हैं, कीबोर्ड माउस बोलते हैं हाँ भाई ले लो, हो गया पीसी बिल्ड। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। हम पूरा पीसी बिल्ड करने वाला है इसमें, पूरा, ओके। हर एक पेरिफेरल इसमें इंक्लूड होगा, एंड जो नहीं होगा उसका भी मैंने सॉल्यूशन डाल रखा है इसमें। तो ये वाला पीसी बिल्ड किसी ने किया नहीं आज तक, जो मैं कर रहा हूँ एंड जो मैं यहाँ पे लाइव शो कर रहा हूँ, ओके, मतलब लाइव इन द सेंस लाइव दिखा रहा हूँ। बेसिक वेबकैम जो वीडियो कॉल्स अटेंड करने के लिए, क्लासेस अटेंड करने के लिए काफ़ी है, इट्स मोर देन इनफ। इसका माइक भी है, काफ़ी है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू वोंट नीड दिस, बट फिर भी काफ़ी है। अगर इसको यूज़ नहीं करना तो फ़ोन को ऐसे एक्सटर्नल वेबकैम की तरह लगा के यूज़ कर लो, नॉट एन इशू। बट फिर भी वेबकैम इज़ नीडेड, उसके लिए है। यूज़ नहीं कर रहे, डिस्कनेक्ट करके रख दो। माउस पैड भी है भाई, मैं कुछ नहीं छोड़ रहा, माउस पैड भी है, बेसिक माउस पैड डाल दिया एंटी स्पोर्ट्स का, ओके। स्पीकर्स भाई कुछ तो साउंड आना चाहिए स्पीकर्स में से, तो ठीक ठाक स्पीकर्स ले रखा है मैंने, तो ये रहा। हाँ, अब ये क्या है, तो मदरबोर्ड में ना 2-3 पोर्ट होता है एक्चुअली, एक ऑडियो और एक माइक का होता है। तो अगर आप नॉर्मली हेडफोन जैक लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, पीसी का जो फ्रंट का कैबिनेट है उसमें भी स्प्लिट रहेगा, तो स्प्लिट के लिए भी मैंने स्प्लिटर डाल रखा है। तो जो आपके नॉर्मल ईयरफोन से जो पहनते हो घर पे, वो यूज़ कर लो, इसमें हेडफोन से लगा के यूज़ कर लो। ब्लूटूथ वाले हेडफोन से ब्लूटूथ है इसमें, ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड माउस ऑलरेडी पड़ा है, ब्लूटूथ है इसमें, ब्लूटूथ वाला है कोई पेरिफेरल यूज़ कर लो, ब्लूटूथ वाले ईयरफोन से यूज़ कर लो। सब कुछ कंसिडर करके मैंने ये बिल्ड बनाया, ओके। हाँ, अब बात आती है ये कैबिनेट की। भाई ये ऑफिस पीसी समझ लो, ओके, ऑफिस एकदम स्लीपर बिल्ड है, ओके। इनफ्लो आउटफ्लो के लिए मैंने ये फैंस रख रखा है, पीसी के लिए काफ़ी है। एंड अब बात आती है मेन चीज़, ग्राफिक कार्ड। ये देख के डरो मत, समझाता हूँ। अगर किसी को राइट नाउ एज इन राइट नाउ अभी मुझे ऑर्डर करना, अभी पीसी बनाना है, भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ग्राफिक कार्ड में उतना गेमिंग नहीं करूँगा, मुझे बस अभी राइट नाउ पीसी बिल्ड चाहिए, तो RX 550 2GB GDDR5 वाला मिल रहा है 3900 में, ले लो, कर लो। 30,000 के अंदर पूरा पीसी बिल्ड इट्स कंप्लीटेड, और 400 रुपये बच रहे हैं, ओके, रफली। बना लो, कर लो, नो इश्यूज, बट आई वुडंट रिकमेंड दिस। इंस्टेड ऑफ बाइंग अ ग्राफिक कार्ड फ्रॉम Amazon, जो नया इन द सेंस लाइक ये वाला, बट इट्स नॉट न्यू, आप क्या करो, गेम लूट वाले वेबसाइट पे जाओ एंड सर्च फॉर GTX 1650। ये वाला ग्राफिक कार्ड वर्थ इट है। एंड फॉर सम रीज़न अगर आपको ये नहीं मिल रहा, ओके, सोल्ड आउट हो रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, देन सर्च फॉर 1060 3GB, 6,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा। और लेट इट बी 1050 Ti, वो भी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर वो भी नहीं तो लेट्स से एक RX 580 8GB वाला 6,000 के अंदर मिल जाता है। तो 6,000 के अंदर मैं कुछ ग्राफिक कार्ड्स रिकमेंड करता हूँ। अगर कुछ आउट ऑफ स्टॉक है तो आप यहाँ से ना लेके OLX से, नहीं तो लेट्स से सपोज यूज मार्केट लोकली जाके ले सकते हो। क्या कौन से ले सकते हो ये पीसी बिल्ड के लिए? 1650, ओके, 1050 Ti, 1060, RX 580, हाँ इतना ही रिकमेंड करूँगा, उससे ज़्यादा पावर ड्रॉ वाले मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एंड वैसे भी RX 580 बहुत एंशिएंट हो चुका है, 1050 Ti भी, बट हाँ ये ऑप्शंस है जो पावर सप्लाई को ज़्यादा लोड नहीं देगा, चलेगा आराम से। एंड ये सारे ग्राफिक कार्ड्स पे आप 1080p खेल सकते हो, 1080p में काम कर सकते हो।
नो इश्यूज। तो ये रहा पीसी बिल्ड। अब बात करते हैं जिसको पीसी नहीं चाहिए। ओके, कॉलेज स्टूडेंट हो, जगह नहीं है घर पे, पीजी में रह रहे हो, नहीं तो हॉस्टल में रह रहे हो, नहीं तो कॉलेज के अंदर ही बहुत काम होता है एंड यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है एंड लैपटॉप इज़ मैंडेटरी। तो मुझे बस एक लैपटॉप बता दो भाई जो सब कुछ कर सके, जो वैल्यू फॉर मनी हो, जो ट्रस्टेड हो, जिसके सर्विस सेंटर्स हर जगह है। हर जगह आई मीन एटलीस्ट अवेलेबल तो है। अवेलेबिलिटी की बात करो, कुछ जगह तो है, फ़ोन करोगे तो कर देंगे काम। तो इसकी इक्विवेलेंट क्या आएगा भाई 30,000 के अंदर? क्या आएगा? वही सेलेरॉन वाला प्रोसेसर वाला लैपटॉप आएगा, नहीं तो राइजन 3 वाला आएगा। क्वाड कोर किसी काम का नहीं है भाई, बेसिक काम भी क्या ही कर लोगे इसमें। ग्राफिक कार्ड तो कुछ है ही नहीं उसमें, मतलब है लेकिन वो उसको मैं जीपीयू भी कंसिडर नहीं करूँगा, इट्स एन आई जीपीयू। तो क्या ऑप्शन? थोड़ा परफॉर्मेंस चाहिए, इसका इक्विवेलेंट तो नहीं मिलेगा पीसी जितना, जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। तो क्या ऑप्शन? ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। ओके, एंड आई वुड रिकमेंड ओनली दिस लैपटॉप अगर आपको 35 के अंदर ही कुछ करना है एंड आपको पीसी ही नहीं चाहिए, तो ये वाला लैपटॉप ले लो। ये है इन्फिनिक्स का P15 B15 Ryzen 7 है। ओके, 16 GB रैम है, 512 GB का SSD है, उठा लो। अभी अभी रिलीज़ हुआ, लोग बहुत ले रहे हैं। इन्फिनिक्स के लैपटॉप अभी थोड़े ट्रस्टेड हो चुके हैं, फ़ोन भी अभी मस्त चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, ले लो। ये HP, ये Asus के नाम पे जाके लो परफॉर्मेंस वाले कंपोनेंट्स लेके वो वाला लैपटॉप मत लो। जब पैसे ही नहीं है तो ये ले लो भाई, इसका ऑल्टरनेट यही है, यही बेस्ट है। एंड ये एक ही लैपटॉप रिकमेंड करूँगा, अगर लैपटॉप ही लेना है 35,000 के अंदर, ये एक ले लो। अगर यूज़ मार्केट में जा सकते हो तो चुपचाप आग बंद करके यूज़ मार्केट जाके एक मैकबुक एयर M1 ले लो, 8 GB 256 GB वाला आराम से मिल जाएगा, वो ले लो। या तो वो ले लो यूज्ड मार्केट में अगर कॉलेज का काम है एंड गेमिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, एक प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए। मैकबुक एयर M1 इज स्टिल रेलेवेंट फॉर कमिंग एटलीस्ट लेट्स से 2 years, तब तक तो रेलेवेंट है वो, यूज़ कर लो। वो वाला अच्छा बैटरी हेल्थ वाला 85% 87% हेल्थ वाला 200-300 साइकिल वाला अगर कुछ मिल गया तो ले लो, 200-300 चार्ज साइकिल्स वाला। या तो वो लो, नहीं तो विंडोज़ में चाहिए तो ये लो, नहीं तो कोई पुराना थिंकपैड उठा लो राइजन वाला, 5700 या 5500 यू वाला E14 सीरीज़ मिल जाएगा आपको, या तो वो ले लो, नहीं तो ये ले लो। अभी जो मैंने लैपटॉप दिखाया, जो मैंने पीसी बिल्ड किया, इंडिया में आई डोंट थिंक सो किसी ने किया ये वाला। ओके, कुछ कष्ट नहीं कर रहे आप, ओके, कुछ नहीं कर रहे, जस्ट मैं जो लिंक्स अभी मेंशन करके रख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करो, ऐड करो, ऑर्डर करो, पीसी बनाओ। नहीं आता दोस्त को बुला के बनाओ, नहीं आता पीसी लो, अपने लोकल स्टोर में जाओ, 200-300 रुपये दे दो उसे, वो बिल्ड करके दे देगा। नहीं चाहिए भाई पीसी, मुझसे नहीं होगा, परफॉर्मेंस मुझे नहीं पता, मैं करूँगा भी क्या, मैं आई एम नॉट श्योर, मुझे आईटी में उतना इंटरेस्ट भी नहीं है, बट मुझे एक ठीक ठाक लैपटॉप चाहिए जो काम कर पाए सब कुछ। तो ये रहा इन्फिनिक्स B15। या सो दैट्स अबाउट इट। एक बार वापस कंपोनेंट्स देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डाल दूंगा। अ कंप्लीट पीसी बिल्ड, अ केपेबल पीसी बिल्ड टू बी वेरी स्पेसिफिक, इन 2025। ओके, वो भी 30,000 में, अंडर 30K। यहाँ पे बात आता है प्राइस टू परफॉर्मेंस। एंड अभी जो मैंने पीसी बिल्ड बनाया कन्वीनियंस के हिसाब से, ओके, यही द बेस्ट है, जहाँ पे पैसे भी वसूल हो रहा है, काम भी हो रहा है, सीरियस काम हो रहा है इसमें। ओके, सीरियस काम, ये कोई नॉर्मल पीसी बिल्ड नहीं है कि भाई ऐसी मैं इसमें बस एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट चलाऊंगा। वो 5,000 के पीसी बिल्ड में भी हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, जो सेकेंड हैंड मार्केट में मिल जाएगा। इसमें सीरियस काम हो सकता है, होगा, नो इश्यूज़। कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल वाले बच्चे, जिसको लेना है वो ले सकते हैं पीसी, एंड पीसी बिल्ड करके रख सकते हैं साइड में। 5 साल 4 साल यूज़ कर लो, अपग्रेड करना है तो करो पूरा, नहीं करना है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इसको ऐसे ही यूज़ करो 4-5 साल, पैसे सेव अप करो 70-80K तक। ओके, नहीं तो जब तक जॉब लगता है, अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर पीसी खरीदना है, यूज़ कर लो 4 साल, पैसे अर्न करो, नया लैपटॉप नहीं तो नया पीसी बिल्ड बना लो 80-90K का आराम से।
वो नहीं करना, पीजी में रहते हो, बाय दिस लैपटॉप इन्फिनिक्स B15। सो दैट्स अबाउट इट। हाँ, बात आई गेम लूट की, तो ये सिर्फ ग्राफिक कार्ड्स पे डील नहीं करते, ये लैपटॉप्स में भी डील करते हैं, कंसोल्स, हर एक चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में डील करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी है एंड मतलब कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप, एंड वारंटी भी देते हैं। मोस्टली ऑनलाइन करके दे दो, ट्रस्टेड है, नो इश्यूज़ एट ऑल। ये वेबसाइट से आपको और कोई ग्राफिक कार्ड चाहिए, पीसीज भी बेचते हैं ये, वो भी ले सकते हो, नो इश्यूज़। एंड जो मैंने मैकबुक बोला यहाँ पे भी मिलता है वो, एंड आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय देम। मैं इनको इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने ग्राफिक कार्ड्स लिए थे ये वेबसाइट से, टू बी स्पेसिफिक एन RX 570 4GB सफ़ायर वाला, एंड वो अच्छे से डिलीवर हुआ विद वारंटी, एंड बस थर्मल पेस्ट रिपेस्ट करना पड़ा, बट क्लीन ग्राफिक कार्ड दिया है। एंड आई ट्रस्ट दिस कंपनी, जो भी ये रन कर रहे हैं, आई ट्रस्ट दोज पीपल। तो हाँ, ये वेबसाइट है, यहाँ से सेकेंड हैंड कुछ भी लेना ले सकते हो, मोस्टली ग्राफिक कार्ड ही लेना, ये पीसी बिल्ड के लिए टेस्ट आउट करना है तो। हाँ, सो या पूरा पीसी बिल्ड इंक्लूडिंग ग्राफिक कार्ड अंडर 30,000। ओके, अगर 5,000 का आपको नहीं मिल रहा, 6,000 का मिल रहा है 1650, ठीक है, 31,000 पकड़ लो। ओके, 31,000 ही लेते हैं, चलो लेट्स डू इट, 31,000 ही लेते हैं। 31,000 में कंप्लीट पीसी डन। नहीं चाहिए पीसी फॉर सम रीज़न, वी नीड अ लैपटॉप टू बी फॉर सम स्पेसिफिक रीजंस कि भाई मैं पीजी में हूँ, भाई मैं हॉस्टल में हूँ, घर पे जगह नहीं है, परफॉर्मेंस का उतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई नीड अ केपेबल लैपटॉप, ये वाला ले लो। अभी मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मैं पहले बोल के रख देता हूँ। सो आई एम करेंटली परस्यूइंग माई मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी, एंड जो काम मुझे मिलता है, जो काम मैंने अब तक किया है, मैं पीसी पे कर सकता हूँ। मैं वर्चुअल मशीन चला सकता हूँ इस पर, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। एक ग्राफिक कार्ड को फेंक के वो 1650 डाल के मैं कर सकता हूँ काम। तो एज ए CS स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैंने बनाई है पीसी, एंड जो लैपटॉप चूज़ किया है एज ए CS स्टूडेंट उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ओके, मेरे पर्सपेक्टिव से, टू बी स्पेसिफिक मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से दिस पीसी बिल्ड इज़ एन ऑलराउंडर पीसी बिल्ड। क्योंकि पीसी है, सारे पेरिफेरल्स है, स्कैम नहीं कर रहा मैं यहाँ पे सिर्फ मॉनिटर कीबोर्ड माउस दिखा के, नो, सब है इसमें, खुद देख लो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। या दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सॉरी अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तो, बट आई नीडेड टू एक्सप्लेन सम थिंग्स। एंड या, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो चैनल, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो कि कौन सा पीसी बिल्ड चाहिए, कौन सा लैपटॉप रिकमेंडेशन, एनीथिंग रिलेटेड टू IT, जस्ट राइट डाउन इन कमेंट्स, आराम से पढ़ लूँगा, आई विल रिप्लाई। अगर मुझे उस कमेंट पे ज़्यादा लाइक्स मिले मैं वीडियो भी बना दूँगा, नो इश्यूज़ एट ऑल। या दैट्स अबाउट इट।